नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दोपहर बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है रायसिंह नगर से। रायसिंह नगर न्यू लाइट सिनेमा रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में देर रात अचानक आग लग गई। दुकान पे रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। चौकीदार ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। प्रशिक्षु आरपीएस प्रियंका ने मौके पर पहुंचकर हालात संभालने और बीएसएफ समेत आसपास की फायर ब्रिगेड टीमों को सूचना दी। फायर कर्मियों और स्थानीय दुकानदारों की मदद से रात भर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पानी के टैंकर भी बुलाए गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। दुकानदार ने नुकसान 15 से 20 लाख रुपए बताया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में क्लोजर, जी हां, क्लोजर को पंजाब सरकार ने 7 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। अब 27 मार्च तक हरिके बैराज से रोजाना करीब 10,000 क्यूसेक पानी की आपूर्ति होगी। इससे हनुमानगढ़, श्री गंगानगर सहित 12 जिलों के 1.70 करोड़ लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर यह फैसला लिया गया। अधिकारियों के अनुसार इस अवधि में पर्याप्त पानी का स्टोरेज हो जाएगा, जिससे पूर्ण क्लोजर के दौरान भी पानी की कमी नहीं होगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। डीग जिले के कामा क्षेत्र के गांव लेवडा में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की, जहां माहौल इबादत और आध्यात्मिक से सराबोर रहा। नमाज के बाद देश में अमन, शांति, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। ये पर्व समाज में प्रेम, एकता और सौहार्द को मजबूत करने का संदेश देता है। डीग से राकिब खान की रिपोर्ट। खबर सूरतगढ़ से है, जहां सिंधी समाज ने भगवान झूलेलाल जयंती चेटी चंड महोत्सव धूमधाम से मनाया। शोभा यात्रा में समाज के लोग डांडिया नृत्य करते हुए उत्साह से झूमते नजर आए, जिसे महाराणा प्रताप चौक और सुभाष चौक पर हजारों लोगों ने देखा। इससे पहले प्रभात फेरी झूलेलाल मंदिर से विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली गई, जिसमें ढोल, नगाड़ों और भजनों से माहौल भक्तिमय रहा। अध्यक्ष धर्मराज सिंधी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम में सत्संग, ध्वजारोहण, लंगर, भजन संध्या और आरती का आयोजन भी हुआ, जिससे पूरे माहौल को आस्था और उल्लास से भर दिया। सूरतगढ़ से नवीन की रिपोर्ट। विजयनगर में ईद उल फितर का पर्व पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 8:30 बजे ईदगाह में हजारों नमाजियों ने एक साथ नमाज अदा की। इमाम इरफान रजा नाइमी ने नमाज अदा कराते हुए अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जिससे माहौल मोहब्बत और अपनेपन से भर गया। इस दौरान अख्तियार खान अली, अनीस अंसारी, जावेद अली, उस्मान भाई सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। आज विजयनगर कस्बे में ईद उल फित्र के मौके पर सुबह 8:30 बजे ईदगाह में जामा मस्जिद इमाम इरफान रजा नईमी द्वारा ईद की नमाज अदा कराई गई और मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ की। लोगों ने दुआ के बाद गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, गिले शिकवे दूर किए और घरों पर जाकर सवैयों का लुत्फ लिया। इस शहर में अमन, चैन और भाईचारे की परंपरा रही है। पर्व और त्योहार अनेकता में एकता का संदेश अभी मौजूदा हालात में यहाँ देखने मिल रहा है और उसी कड़ी में अमन, चैन के साथ और खबर डीडवाना से है, जहां ईद उल फितर का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पुरानी ईदगाह में शहर काजी रेहान उस्मानी और नई ईदगाह में नायब शहर काजी सादिक उस्मानी ने नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद लोगों ने अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी और गले मिलकर मुबारकबाद दी। खास बात ये रही कि हिंदू भाइयों ने भी ईदगाह पहुंचकर शुभकामनाएं दी, जिससे आपसी एकता की मिसाल देखने को मिली। शहर में ईद मिलन समारोह आयोजित हुए, जहां सिवैया खिलाई गई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट।
नागौर में मुस्लिम समाज का प्रमुख त्योहार ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर काजी मोहम्मद मिराज उस्मानी के नेतृत्व में जुलूस के साथ ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की गई और मुल्क की खुशहाली अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। नमाज के बाद तकरीर भी पेश की गई। वहीं ईद और गणगौर पर्व को देखते हुए पुलिस ने शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। वृत्ताधिकारी धर्म पूनिया ने बताया कि ईदगाहों और प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, आरएससी के जवान और महिला कांस्टेबल तैनात किए गए। शाम को किले से निकलने वाली गणगौर सवारी को लेकर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। खबर श्रीकरणपुर से है, जहां ईद उल फितर का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक नमाज अदा कर मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। खास बात ये रही कि हिंदू भाइयों ने भी ईदगाह पहुंचकर मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी, जिससे आपसी सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। शहर के वार्ड 10 और 11 में ईद मिलन समारोह आयोजित कर सिवैया और खीर खिलाई गई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। खबर टोंक से है, जहां ईद उल फितर के मौके पर ऐतिहासिक ईदगाह में करीब 10,000 नमाजियों ने एक साथ नमाज अदा की। इस बार पहली बार जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलवी खिजर ने नमाज अदा करवाई, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से नमाज अदा करवाते आ रहे मौलवी सैयद की तबीयत नासाज रही। ईदगाह कमेटी के सचिव मोइन निजाम ने सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए महावीर जयंती, चेटी चंद, हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दी। नमाज के बाद देश, प्रदेश और टोंक में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी गई। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। पवित्र रमज़ान के बाद आज ईद उल फितर का त्यौहार है। सभी भाइयों ने यहाँ पे भाईचारे के साथ में नमाज अदा की है और सभी लोग एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। मेरा सभी टोंक वासियों को जिला प्रशासन की ओर से ईद उल फितर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और हम भाईचारे के साथ जो है त्यौहार मनाएं और खुशियों के साथ त्यौहार मनाएं। सभी जो मुस्लिम भाई है सबको ईद की मुबारकबाद दी है और हमेशा इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और आपस में मिलजुल कर रहे और देश की जो तरक्की है उसके लिए सभी मिलजुल कर काम करें। देखिए, परंपरा का निर्वहन किया गया है। नमाज के बाद सारे प्रशासन के लोगों ने कई लोगों को बधाई दी है। इस तरह की परंपरा कैसा लगता है? इस तरह की परंपरा बहुत अच्छी लगती है। सब कालाडेरा इलाके से राहत भरी सामने आई। जी हां, राहत भरी खबर सामने आई, जहां स्टेट हाईवे 19 पर पुलिस की पहल से सड़क हादसों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी हादसों के लिए कुख्यात इस मार्ग पर पिछले 3 महीनों में एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के लेन सिस्टम अभियान से प्रेरित होकर एसएचओ पूजा पूनिया ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधार कार्य करवाए। पहले 11 महीनों में 20 हादसों में 17 मौतें हुई थी, लेकिन दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच सिर्फ 3 हादसे हुए और कोई जान नहीं गई। पुलिस ने रिफ्लेक्टर, कैटाई, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप लगाकर सड़क को सुरक्षित बनाया। कालाडेरा से जयपाल की रिपोर्ट। सर, जब मैंने नवंबर में यहाँ पे ज्वाइन किया और श्रीमान एसपी महोदय द्वारा क्राइम मीटिंग ली गई, तो उसमें रोड सेफ्टी विशेष अभियान चलाया जा रहा था। जब हमने अपने आंकड़े देखे तो 1 जनवरी 2025 से लेकर नवंबर तक हमारे यहाँ 20 एक्सीडेंट थे, जिसमें 17 लोग मृतक थे और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। जब हमने आके इसका विश्लेषण किया और इस रोड को देखा तो इसमें हमें पता चला कि जो पीक आवर्स हैं, जो मॉर्निंग का टाइम है और इवनिंग का जो टाइम है, उसमें एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। तो इन एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमने श्रीमान डिप्टी साहब के माध्यम से आरडीसी से संपर्क किया। उनके ठेकेदारों को साथ लेके हमने इस रोड के सर, जब मैंने नवंबर में यहाँ पे ज्वाइन किया और श्रीमान एसपी महोदय द्वारा क्राइम मीटिंग ली गई, तो उसमें रोड सेफ्टी विशेष अभियान
खबर धौलपुर से है। आपको बता दें, धौलपुर जिले में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। शहर के ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर काजी मतीन खान गौरी के नेतृत्व में नमाज अदा की। नमाज के बाद देश में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर बागोड़ा क्षेत्र से है, जहां ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया गया। खोखा स्थित मोहम्मदी शाही ईदगाह में पेश इमाम गुलाब मोहम्मद अकबरी ने नमाज अदा करवाई, जबकि सदर मौलाना हाजी मीर मोहम्मद अकबरी ने अपने खिताब में शिक्षा और भाईचारे का संदेश दिया। पीर सैयद गुलाम रसूल जिलानी ने मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। वहीं बागोड़ा और नया खेड़ा की जामा मस्जिदों में भी बड़ी संख्या में नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत थानाधिकारी बलदेव राम सहित पुलिस बल तैनात रहा और पूरा पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। खबर अजमेर से है, जहां प्रगति हॉस्पिटल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से चंद्रवर दाई क्षेत्र में निशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। चेयरमैन डॉक्टर अरुणेंद्र शर्मा के सानिध्य में आयोजित कैंप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह गौड़ और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रक्षिता शर्मा ने सेवाएं दी। कैंप में 60 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर हृदय, पेट, श्वास और जोड़ों से संबंधित बीमारियों का उपचार किया गया। फार्मासिस्ट सुमन शर्मा ने मुफ्त दवाइयां वितरित की। नर्सिंग स्टाफ और टीम ने मरीजों की देखभाल की। कार्यक्रम चंद्रवरदाई नगर स्थित नवदुर्गा कॉलोनी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। बिगोद थाना क्षेत्र में बनास नदी अवैध बजरी खनन का बड़ा केंद्र बनती जा रही है, जहां दिन रात सैकड़ों वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही। हाल ही में खबर सामने आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन डीएसटी टीम ने रानीखेड़ा, खटवाड़ा, मालीखेड़ा और बिगोद में छापेमारी कर एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। बरूदनी चौकी के पास से रोजाना बजरी से भरे वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस की गश्त और सख्ती नहीं दिख रही। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए और माफियाओं से साठगांठ की आशंका बताई जा रही है। बिगोद से रामलाल जाट की रिपोर्ट। राजसमंद के नाथद्वारा में राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीनिवास ने श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद मंदिर मंडल की ओर से उनका परंपरागत स्वागत सत्कार किया गया। उन्हें प्रसाद और उपरना भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल नजर आया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री विकसित ग्राम योजना के तहत, अभियान के तहत आज मैं राजसमंद में आया हूँ। गुंजौल ग्राम पंचायत गया था, करीब 800 किसान इसमें भाग लिए थे और राजीविका दीदी भी थे। यही बताया था कि विकसित राजस्थान 2047 में उनकी अहम भूमिका है। राजसमंद एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर जलग्रहण विकास का बहुत गुंजाइश है और ड्राउट प्रूफ डिस्ट्रिक्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कभी अकाल ही नहीं पड़े, इस प्रकार की योजना बनाए और जो 4 pronged अप्रोच हैं, गरीब, नारी, युवा, अन्नदाता, इनके ऊपर ध्यान रखते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में पारसोली थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 490 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नंदवई आमलदा मार्ग पर भदेरिया बहरूजी के पास नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध अल्टो कार की तलाशी में ये बरामदगी हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमलेश गुजर निवासी लुहारिया के रूप में हुई है। पुलिस ने मादक पदार्थ और वाहन जब्त कर मामला दर्ज कर लिया। जांच की जिम्मेदारी बेगू थाना अधिकारी कमल चंद को सौंपी गई है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट।
खबर बसवा से है, जहां ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिद खास पीरा में मुकामी इमाम अब्दुल रऊफ ने ईद की नमाज अदा करवाई, जिससे आसपास के गांवों में बड़ी संख्या में नमाजी शामिल हुए। रिटायर्ड एसआई राम सिंह गंगोरिया ने बताया कि तहसील क्षेत्र के लोगों ने एकत्रित होकर नमाज अदा की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान महराज खान, जानू खान, इकराम खान, सगीर खान, अब्दुल मलान खान, विनोद खान, नासिर खान और आशिक खान सहित कई लोग मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीना की रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।